मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं कि लगभग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं हमारे यहाँ। सुप्रीम कोर्ट में 4,774 केस ऐसे हैं जो 20 साल पुराने हैं। हाई कोर्ट में 2.9 लाख 20 साल से पुराने हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 6.7 लाख। टोटल 10 लाख केस ऐसे हैं जो 20 साल से भी ज्यादा पुराने चल रहे हैं। आज का जमाना ऐसा है, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं आपको 10 मिनट में अपना पिज्जा चाहिए, 10 मिनट में आपको खाना चाहिए। हर चीज डेडलाइन के अंतर्गत हो रही है। तो फिर जुडिशियल सिस्टम के पास कोई डेडलाइन क्यों नहीं है? 75 वर्ष हमारे हो चुके हैं। ये एक ऐसा सिस्टम अभी तक हमारे यहाँ चल रहा है जहां कोई जवाबदेही नहीं है और देश को आदत पड़ गई है कि हर जो मामला होगा उसमें 10-20 साल तो लग ही जाएंगे। लोग मर जाते हैं, उसके बाद फैसला आता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो आंकड़े आपके पास है, मैं इन आंकड़ों को लेकर के बहुत अपना चिंता जता चुके हैं कई फोरम में, और हम लगातार जो आपको पहले मैंने जो कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हम ला रहे हैं वो भी मैंने बताया। कुछ हद तक इसको हम लोग निपटने का प्रयास तो कर रहे हैं, और वर्तमान में जैसे चल रहा है मुझे लगता है कि कई चीज़ों का निवारण भी हो सकता है। लेकिन मैं एक और, इसको कंट्रोवर्सी मत बनाइए, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जजेस का आधा टाइम वो अपना जजमेंट जुडिशियल वर्क में देते हैं, आधा समय बाकी काम में होते हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, क्योंकि कई कमिटियां होती हैं हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कमेटी होते हैं। वो कमेटी को हेड भी जजेस ही करते हैं। तो उसमें वो कमेटियां का मीटिंग में इतना टाइम जाता है, और ये इम्पोर्टेंट कमेटी से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, उनमें से और एक इम्पोर्टेंट तो ये अपॉइंटमेंट वाला है कि जजों का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में, इसमें भी काफ़ी समय नष्ट होते हैं। कायदे से तो हम ये चाहेंगे कि जजों का सारा काम, सारा समय जुडिशियल न्याय ऑर्डर जो देते हैं, बेंच में बैठ करके जो न्याय देते हैं, उस जुडिशियल फंक्शनिंग में ही वो सीमित रहे। यानी एक जज जो है उसे जज रहना चाहिए, मैनेजर नहीं बनना चाहिए। आज जज सुनवाई भी कर रहा है और जज एक मैनेजर भी है। यानी जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने से तो आपका समय तो बर्बाद हुआ, लेकिन कुछ चीज ऐसा खड़ा हो गया कि मान लो एक ट्राइब्यूनल बनाना है, तो ट्राइब्यूनल बनाने का जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, वो भी जज ही, सुप्रीम कोर्ट के जज ही उसका सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होते हैं, तो उसके लिए भी समय देना पड़ता है। तो इसके वजह से आधा समय वहां जाता है। दूसरी बात सुधीर जी, जजेस के बारे में मैं एक सही बात बताना चाहता हूँ। भारत के जजों का जो समय है वो आप समझना चाहिए। एक जज इतना मेहनत करते हैं भारत में, उतना मेहनत कोई जज दुनिया में नहीं करते, ये भी सच्चाई है। और हम तो ये सोचते थे कि अदालतें साल में 6 महीने बंद ही रहती हैं। आज भी अंग्रेजों के जमाने की छुट्टियां उनकी चल रही हैं। समर ब्रेक भी होगा, विंटर ब्रेक भी होगा, स्प्रिंग ब्रेक भी होगा, छुट्टी चलती रहती है। नहीं, जजों को छुट्टियां में जाने का आवश्यकता भी है, क्योंकि जो मेंटल प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि विदेशों में एक जज अगर एक दिन में 2-3 केस देखते हैं, हमारा भारत के जो जज है, एक जज एक दिन में कम से कम 50 केस तो मिनिमम वो देखना ही पड़ता है। तो एक जज अगर 50-60 केसेस को एक दिन में हैंडल करेंगे तो मेंटल प्रेशर तो होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जजों के लिए सुविधा भी सही होना चाहिए, कुछ छुट्टियां का भी प्रावधान जरूर होना चाहिए, लेकिन उनका ज़्यादा काम जो है जुडिशियल फंक्शनिंग में ज़्यादा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव में कम हो, इसके लिए चर्चा करना आवश्यकता है।